नमस्कार। चिराग पासवान का लोकसभा का की सदस्यता रद्द हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। बीजेपी के एक नेता ने उन पे 3 खुलासे किए हैं कि चिराग पासवान ने कुछ चीज़ों को निर्वाचन आयोग को छुपाया। 3 संगीन आरोप लगाया है। पहला, 2005 का झांसी से वो बीटेक का कोर्स जो किए तो वो फर्जी है। ना तो एक दिन उनका अटेंडेंस कॉपी में नाम है, तो 2005 में उन्होंने झांसी से बीटेक कैसे कर लिया। दूसरा, पैतृक संपत्ति जो उनका पूर्णतः घर है हाजीपुर में, 80 एकड़ जमीन इनके नाम पे है। तो बीजेपी नेता का ये कहना, हम आपको उनके वक्तव्य को आगे सुनाएंगे वीडियो में, पूरा वीडियो को पूरा देखिए। अब बीजेपी ने ही चिराग पासवान के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। पैतृक संपत्ति, रेप, सबसे बढ़िया जो है दिल्ली में एक रेप केस में इनका 2nd पोजीशन है, इन्होंने भी छुपाया। पैतृक संपत्ति से 80 एकड़ जमीन भी छुपाया। तीसरा जो है बीटेक 2005 में किया, इन्होंने छुपाया। बीजेपी के सांसद ने, नेता ने, जो कुछ दिन पहले LGPR में थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी में थे, लेकिन अभी वो बीजेपी में हैं। तो वो कह रहे हैं जिस तरह दलितों का नेता चिराग पासवान अपने आप को मानते हैं, चिराग पासवान ने अपनी इस चीज़ों को क्यों छुपाया। जिसके नाम पे 80 एकड़ की ज़मीन हो, वो गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा कैसे हो सकता है। 2020 में ये नेता ने, जिनका हम वीडियो में बार बार बोल रहे हैं, वीडियो में उनका नाम बताएंगे और उनकी पहचान बताएंगे, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट में कहा है, टीम ने जो बात किया, उन्होंने किस बातों को रखा है, किस चीज सबूतों के साथ उन्होंने निर्वाचन आयोग को टैग किया है, हाजीपुर को डीएम को उन्होंने नोटिस दिया है। इससे मालूम पड़ता है कि चिराग पासवान ने निर्वाचन आयोग से 2024 के इलेक्शन में इस चीज़ों को क्यों छुपाया। 80 एकड़ जमीन, रेप केस प्लस बीटेक का जो उनका डिप्लोमा है 2005 का झांसी से, तो बहुत बड़ा संगीन आरोप चिराग पासवान LGPRA के सुप्रीमो पर लग रहा है। देखने वाली बात है निर्वाचन आयोग, हाजीपुर डीएम इसमें क्या संज्ञान लेते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो जरूर देखिए, उसका कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए ऐसे नेता को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता अब खतरे में, क्योंकि भाजपा नेता ने उन पर रेप जैसे केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, चिराग पर अपनी पैतृक संपत्ति की सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप है। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अपील की है। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। उनकी अपील पर डायरी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल गया है। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग, हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग अफसर को रिस्पोंडेंट बनाया है। जिस राकेश सिंह ने चिराग के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद लोजपा के टिकट पर ही जहानाबाद के घोषी से प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अब वो लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस पासवान के साथ चिराग पासवान के ऊपर भी रेप का केस दर्ज है। रेप केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने 13 तारीख को जो उनको डेट दिया गया था, माननीय उच्च न्यायालय का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो नोटिस है वो ये है, और उस पर ये शामिल हुए हैं और 13 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसके पहले इनको नोटिस भेजा गया था, नोटिस का कागज भी है। इसमें पहले से ये अपीयर नहीं हुए थे, तो इनको नोटिस हुआ है। चिराग पासवान, देखिए यहाँ लिखा हुआ। दूसरा आरोप, चिराग ने अपने चुनावी हलफनामे में पैतृक